अध्यात्म, भक्ति, साधना, मोक्ष के साथ साथ कुछ अन्य लोगों की वजह से भी ये चर्चा में बना हुआ है। अब नया नाम शामिल हुआ है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का। आप जानते हैं ममता जो है वो एक्ट्रेस नहीं बल्कि अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। और ममता कुलकर्णी को लेकर जब से खबर आई तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ हिमांगी सखी जुड़ी हुई हैं जो कि किन्नर अखाड़े से हैं और लंबा अनुभव है, लंबा संघर्ष है। आपका बहुत स्वागत है हिमांगी सखी जी, आप भारत समाचार पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ, मगर मैं क्लियर करना चाहती हूँ जी, किन्नर अखाड़े से मैं नहीं हूँ, वैष्णव किन्नर अखाड़े की मैं प्रमुख हूँ। हमने अलग से किन्नर अखाड़े का गठन किया है। अच्छा। जिसका नाम है वैष्णव किन्नर अखाड़ा। मैं इस चीज को जरूर दुरुस्त करूंगी आपकी भावनाओं का ख्याल करते हुए। आप वैष्णव किन्नर अखाड़े से जुड़ी हुई हैं और बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमांगी जी, आज की खबर से आप भी वाकिफ हैं। जी। पहली प्रतिक्रिया जब आपने नाम सुना कि ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड से रही हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रही? देखिए, मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री या उनके लोगों से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अब रिचा वो क्या नाम है, प्रचारिया कौन हीरोइन मॉडल आई थी, हमने कभी उसके ऊपर भी कमेंट नहीं किया। मगर जहां तक ममता कुलकर्णी की बात है, अगर आप उसे महामंडलेश्वर बना रहे हो, उन्हें सनातन में जोड़ रहे हो, तो मैं ये कहती हूँ पहले ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखना चाहिए था आपको। ममता कुलकर्णी के रिलेशंस डी कंपनी के साथ रहे हैं और मुझे लगता है आज भी होगा उनका डी कंपनी के साथ रिलेशंस, क्योंकि अचानक से ममता कुलकर्णी भारत में प्रकट हो जाती हैं, वीडियोस वायरल कर रही हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल होते ममता कुलकर्णी जी के, फिर उसके बाद अचानक से कुंभ के अंदर भी प्रकट हो जाती हैं और पता चलता है कि आज वो महामंडलेश्वर के पद पे आसीन हो गई है। मैं कहती हूँ आपने महामंडलेश्वर पद पे बिठाया, बहुत अच्छी बात है, मैं उसे गलत नहीं कहती हूँ, मगर ये जरूर कहूंगी कि आप जब जिसे महामंडलेश्वर बनाते हैं तो किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और आपने उन्हें किस रीजन से महामंडलेश्वर घोषित किया, कौन सा रीजन था जो उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया, जबकि उनका बैकग्राउंड डी कंपनी के साथ रहा है। और डी कंपनी के बारे में हम पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए गए डी कंपनी के द्वारा। तो आप डी कंपनी से आपका संदर्भ है, दाऊद का जिक्र कर रही हैं और मुंबई किस तरह से दहली थी। अच्छा, आपका विरोध है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत दागदार है। क्या प्रक्रिया होती है वैसे महामंडलेश्वर जो है जब बनाए जाते हैं? हाँ जी, आप बोलिए। आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है डी कंपनी के बारे में, और आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि ममता कुलकर्णी के रिलेशंस रहे हैं डी कंपनी के साथ, और वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री छोड़ छाड़ के डी कंपनी के साथ चली गई थी। नहीं, एक चीज और है, मैंने आपसे जो पूछा वो ये कि क्या प्रक्रिया होती है महामंडलेश्वर बनाए जाने की, एक बार वो बताइएगा, फिर मैं इस पर भी बात करूंगी कि अगर कुछ ऐसा है तो फिर महामंडलेश्वर पद की एक बहुत बड़ा पद होता है, गरिमामय पद होता है। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि उन्हें कुछ तो धर्म का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, और साथ ही साथ हम ये नहीं कहेंगे कुल गोत्र की बात, क्योंकि हम जो ईश्वर का अनन्य भक्त है वो महामंडलेश्वर के पद पे आसीन हो सकता है, ऐसा नहीं है, मगर हमें बैकग्राउंड भी देख के चलना चाहिए कि कहीं किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ वो जीवात्मा जुड़ा तो नहीं है, कहीं के उसका बैकग्राउंड कोई क्राइम तो नहीं किया गया या किसी क्रिमिनलों के साथ तो नहीं जोड़ा गया है। अब ममता कुलकर्णी की जहां तक बात आती है, वो तो क्राइम से ऊपर की बात हो गई, डी कंपनी की बात हो गई। हिमांगी सखी, मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। एक बार कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। वो जो एक प्रक्रिया होती है वो जो चल रही है वो तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें आ रही हैं।
आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ममता कुलकर्णी काफी भावुक नजर आ रही हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं और जिस प्रक्रिया पर हम बात कर रहे थे शायद ये वही प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बारे में मैं एक और चीज बता दूं कि पहले अखाड़े को आवेदन करना होता है, सन्यास की दीक्षा देकर संत बनाते हैं, नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं। तो हो सकता है कि ये शायद मुंडन की क्रिया हो। परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं। तर्पण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कर सन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। लेकिन यहाँ पर मुंडन क्यों नहीं कराया अभी? यहाँ पर क्योंकि ये महिलाएं तो पति को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप प्रश्न उठा रहे हैं कि मुंडन नहीं हुआ, ये अपनी बात रखिएगा आप। हाँ, मुंडन होना जरूरी है क्योंकि कई लोग महामंडलेश्वर का पद पे तो बैठ जाते हैं मगर अभी तक आसक्ति शरीर के प्रति, अपनी सुंदरता के प्रति अभी भी आसक्ति रहती है। वो आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः मुंडन भी होना चाहिए। और मगर मुंडन तो होना चाहिए मगर उससे पहले मैं कहती हूँ पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी छानबीन होनी चाहिए कि अचानक से ममता कुलकर्णी कुंभ में प्रवेश करके महामंडलेश्वर की पद पे बैठ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन सा बड़ा रीजन है? क्या आने वाले समय में कुंभ के अंदर अगर कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? आपकी बात को अगर मैं सही भी मानूं तो आप हिमांगी जी एक बात बताइए, क्या आप इस देश में कानून व्यवस्था, हमारी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों के बारे में भी बाकायदा आपको अच्छी जानकारी होगी? आपको क्या लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की हिस्ट्री इतनी दागदार है तो क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी? जब वो 23 साल बाद देश में वापस आती है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया होगा? आपके वर्ड्स में उनकी हिस्ट्री नहीं चेक की गई होगी? आप इस पूरी इन सभी एजेंसीज पर सवाल उठा रही हैं। मैं इस बात को, आपकी बात को मानती हूँ। नहीं, मैं इस बात, आपने जो कहा वो बात को मैं मानती हूँ, फिर भी मैं ये कहूंगी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि क्या पता कुछ चीजें छुपाई गई हो। जैसे क्या छुपाया गया होगा? आपका डाउट, क्योंकि ये सवाल बम ब्लास्ट हुए ना, इंटेलिजेंसी होते हुए भी, मुझे एक बात बताइए, इंटेलिजेंसी के होते हुए भी मुंबई जैसे शहरों में डी कंपनी बम ब्लास्ट करवा देता है, अन्य शहरों में डी कंपनी बम ब्लास्ट करवा देता है, तो ये कैसे हो गया? जब सारी छानबीन होते हुए भी हैं, ताज जैसे होटल को जला के राख कर दिया गया तो वो कैसे हुआ? इंटेलिजेंसी के होते हुए कैसे हो गया? आप छानबीन की बात कर रही हैं तो आप ये तो देखिए कि उनके होते हुए इतने सारे कांड हो गए भारतवर्ष के अंदर, तो क्या कुंभ में नहीं हो सकता है? ये तो फिर यूपी की जो पुलिस व्यवस्था है, आप उनकी जो तैयारी है उस पर भी सवाल है। आप जिन ब्लास्ट का जिक्र कर रही हैं, जिन दुर्घटनाओं का जिक्र कर रही हैं, उसको लेकर भी बाकायदा एजेंसियों ने काम किया, क्लोजिंग रिपोर्ट्स तक लगी हैं। ये कहां प्रूफ हुआ? इसे आप डिफेंस के तौर पर मत देखिएगा। ब्लास्ट भी हो गया रिपोर्ट आने के बाद। नहीं, ठीक है, एक मिनट आप सुनिएगा। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर आराम से अच्छे से बात करें, आपका पक्ष भी अच्छे से आ पाए। यही मैं समझना चाह रही हूँ कि ये सवाल ना आपका उन एजेंसीज को लेकर है। ये कहां पर मेंशन था कि ममता कुलकर्णी इन्वॉल्व है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? यदि ऐसा होता तो शायद वो देश में आती भी नहीं। आप मानती हैं इस चीज को, या आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है? आप जानते हैं इस बात को कि उनके दाऊद के साथ संबंध रहे हैं, ये आप जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई थी तो आप ये सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है और मीडिया ने ये सब चीजें दिखाई भी है चैनलों पे। आपको कोई नाराजगी है? मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जो सत्य है, जो उसको मैं समाज के सामने ला रही हूं। बाकी मुझे किसी से क्यों नाराजगी होगी? हमारे कई किन्नर है, मैं ये कहती हूँ वो भी महामंडलेश्वर बनने चाहिए, तो उनको बिना पैसे का महामंडलेश्वर बना दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ममता कुलकर्णी से भी कुछ ना कुछ लिया दिया होगा, तभी वो महामंडलेश्वर घोषित हुई है। ये बड़ा सवाल आपने उठाया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने, आपने क्योंकि वैष्णव अखाड़े का जिक्र किया, क्या वो घटना घटी थी कि आपको अलग होना पड़ा? वो फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या हुआ था? फैसला इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि कई बार, जैसे कि आज मैं जगत गुरु की उपाधि लेके बैठी हूँ, मैं ये बताऊंगी कि जगत गुरु की उपाधि के लिए भी कई लोगों ने पैसों की मांग मुझसे की है। किसी ने 10 करोड़ मांगा,
किसी ने 2 करोड़ मांगा, किसी ने 70 लाख मांगा, तो किसी ने 11 लाख मांगा। कहां से किन्नर पैसा देगा? सनातन के साथ किन्नर भी जुड़ना चाहता है तो किन्नर कहां से पैसा देगा? सिग्नल से भीख मांग के लाता है किन्नर पेट की आग बुझाने के लिए, और कुंभ में आता है कि संतों के साथ जुड़ने के लिए, आगे सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के साथ जुड़ के कार्य करने के लिए। मगर बीच में आ जाता है पैसा। किन्नरों से तो लाख लाख रुपया खाली शाही स्नान में बग्गी में बैठने तक के लिए भी मांगा गया है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं और बहुत बड़े आरोप लगा रही हैं, और मैं चाहूंगी कि आप खुलकर बोलें। आप लोगों के पक्ष कभी आ ही नहीं पाते यदि ऐसा हो रहा है तो। पिछले दिनों भी आपने एक हर्षा रिछारिया का जिक्र किया था, जब वो एक रथ पर बैठी रहती हैं, बड़े जो हैं मैं नाम नहीं लूंगी, उनके रथ पर रहती हैं वो, और उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप ये कह रही हैं कि पैसे लेके संत महंत महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं, और ये जो रकम है करोड़ों में तय होती है। जी हाँ। और मगर हर्षा रिचारिया की जहां तक बात बताती हूँ, वो महामंडलेश्वर बनने नहीं आई थी, वो सनातन को समझने आई थी, कुंभ को समझने आई थी, और दीक्षा लेना चाहती थी कैलाशानंद गिरी महाराज जी से, है ना, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी से, और वो सनातन को समझने आई थी। उसका बैकग्राउंड गलत नहीं था, वो कोई डी कंपनी के साथ नहीं थी, वो एक स्वच्छ लड़की थी, और वो आई और उन्होंने सनातन के साथ जुड़ी, समझी, मगर लोगों ने फिर भी उस पर कमेंट किया। वो मुझे गलत लगता है कि हर्षा रिचारिया के ऊपर ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए। ममता कुलकर्णी ने, आपको लगता है कि पैसे दिए होंगे, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर जो है लक्ष्मी त्रिपाठी जी, ये सवाल फिर सीधा उनके ऊपर उठेगा अगर आप ये बात कहती हैं तो। देखिए, मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बात नहीं कर रही। नहीं, लेकिन उनकी ममता कुलकर्णी जब आई है तो उनकी मीटिंग सबसे पहले उन्हीं से हुई है, और उनसे 1 घंटे तक पूरा डिस्कशन हुआ है। तो आप उनको आप साइड भी नहीं कर सकते ना, आप इग्नोर कैसे कर सकती हैं? मीटिंग हुई है, मगर एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर मीटिंग की है तो मैं कहती हूं बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया? तो आप ये सवाल हुआ ना, आप थोड़ा सा नाम लेने से बच रही हैं उनका, लेकिन यही मैं चाहती हूँ कि आप अगर खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगी तो बात दूर तक कैसे जाएगी? डर नहीं है जो मैं नाम लेके बच रही हूँ, मगर जो हकीकत है मैं वो बोल रही हूँ, और मैं जो हकीकत है समाज के सामने बोलने से मुझे कोई डर नहीं लगता। नहीं, अच्छी बात है, इसका स्वागत है। तो आप कोई ऑब्जेक्शन करेंगे आगे? हालांकि मैं तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार लाइव जो है वो दिखा रहे हैं, एक पूरी एक प्रक्रिया जो है वो चल रही है, वो मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा हमें कुछ बताते हैं इस बारे में। लेकिन हाँ, आप लोग कोई कदम उठाने वाले हैं इसको लेकर भविष्य में? मैं एक चीज बताऊं आपको, देखिए मैं एक चीज बताऊं, सनातन में सबका स्वागत है, किसी को हम गलत नहीं कहते हैं, मगर ये डाउट है कि अचानक से ममता कुलकर्णी आ जाती है, भारत में दिखने लगती है, सोशल मीडिया पे आती है, फिर अचानक से कुंभ नगरी में भी पहुंच जाती है और दीक्षा ले लेती है। इस पे कहीं ना कहीं डाउट तो होगा ही ना किसी को भी, नहीं ऐसा अचानक से क्यों? नहीं, आपके डाउट का स्वागत है, मैं तो उन्हीं डाउट के पीछे के तर्क समझना चाह रही हूं आपसे। मैं तो वही, और डाउट सिर्फ मैं नहीं कर रही हूं अकेली, आप भी जानते हैं कई लोग इस पे सवाल उठा रहे, कई लोग इस पे डाउट कर रहे हैं। पर फिर वो सब आप अगर मुझसे भी पूछेंगी तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बैठी हैं, अगर किसी पे कोई एलिगेशन है, क्या सिर्फ इस आधार पर कि कभी कोई संपर्क रहा होगा, वो प्रमाणित अभी भी नहीं हुआ उस तरह से, तो फिर क्या हम उसके जीने के अधिकार पर प्रश्न नहीं उठा रहे? जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, क्या हम उसको टारगेट नहीं कर रहे? देखिए, आप इंटेलिजेंसी की जहां तक बात कर रहे हैं ना, तो इंटेलिजेंसी के होते हुए भी कई बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो गए? मैं ये कहती हूँ, क्यों हुए ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट? नहीं होने चाहिए थे। नहीं, अगर कुंभ में कुछ ऐसी वैसी गतिविधि हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन? तो आपको लगता है कि यूपी सरकार ध्यान नहीं दे रही?
यूपी सरकार ध्यान नहीं दे रही, यूपी की जो पुलिसिंग है वो वीक है मैं यहाँ पर, यूपी सरकार के ऊपर उंगली नहीं ममता उठा रही कुलकर्णी हूँ। की एंट्री इस देश में मैं होने यूपी ही नहीं दी सरकार जानी के चाहिए ऊपर थी। उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं यूपी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। एजेंसीज को लेकर भी आपकी बात मैं सुन रही हूँ, मैं आपसे इसी वजह से पूछ रही हूँ, यूपी सरकार को लेकर भी मैं पूछ रही हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम किन्नर अखाड़ों का नहीं कहा ना, आप कहते हैं ना एजेंसी सारी छानबीन करती है, एजेंसी सब कुछ करती हैं, तो ठीक है, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये कहती हूँ, जब आप कहते हैं एजेंसी सारी छानबीन करती है, तो एजेंसीज के होते हुए भी बम ब्लास्ट भारत में क्यों हुए? ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है कई बार स्लीपर सेल्स होते हैं और वो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मेरा एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूंगी। तो बस यही चीज मैं कहती हूँ। फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा है तो वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेलियर होते हैं। नहीं, मेरा लास्ट सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप ये मानती हैं कि ममता कुलकर्णी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, उसके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, या वहां अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें तो वहां पर हम अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो स्ट्रगल आप लोगों ने किया तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। हम देखिए, हम लोगों ने स्ट्रगल जरूर किया है, और मैं फंडामेंटल राइट्स की जहां तक बात है, तो सबको राइट है जीवन जीने का, सबको राइट है सनातन में जुड़ने का। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि ममता कुलकर्णी को कोई राइट्स नहीं है, उसे राइट्स है, मगर उनके तार जो जुड़े हैं वो डी कंपनीज के साथ जुड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना ख्याल रखिएगा। और ये एक प्रश्न जो आपका था कि कुंभ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर यकीनन प्रदेश सरकार सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, और किसी पर किसी तरह का आरोप है तो एजेंसीज फिर भी बैठी हुई हैं, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगी। हमने यही कुछ जानने की कोशिश की है। अभी तो बात शुरू हुई है, लंबी चलेगी, विवाद भी होगा। छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं